तो स्टार्ट करते हैं। आज के महावाक्य हैं, बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। कयामत का समय है, माना जैसे महाभारत लड़ाई के लिए बोलते हैं, तो वो ये समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया। कब्र दाखिल माना जैसे मनुष्य मर जाता है तो उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं रहती, बिल्कुल एकदम डल हो जाता है उसका शरीर। वैसे ही जो आज के समय में जो सारे मनुष्य हैं, वो सारे के सारे, किसी को किसी चीज की चिंता है, किसी को किसी चीज का डर है, किसी को शरीर का डर है, तो ऐसे करके उसमें भय में जी रहे हैं। तो वो जैसे कि कब्र दाखिल है, बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। तो ये ज्ञान जितना जितना हमारी बुद्धि के अंदर बैठता जाता है, आप देखेंगे जो खुशी जो है उसी के बेस पे सिर्फ वापस वापस आती जाती है। शिव बाबा को भोला भंडारी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। कलयुग के बाद जब सतयुग आता है तो बाबा जो है उद्धार सबका करता है। साधु, सन्यासी, नेता, अभिनेता, गणिकाएं, अहिल्याएं, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर, सबका एक ही मुक्ति दाता है। उसकी नजर में कोई अलग अलग नहीं है, वो सिर्फ आत्माओं को देखता है। आते भी देखो पतित दुनिया पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना, मतलब इतनी ऊंची अथॉरिटी, देवताओं को भी रचने वाला आता है पतित दुनिया में और एक पतित शरीर में। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। ये विकार जो है, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सत्य द्वापर कलयुग से हमारे साथ रहे और हम इसके अंदर रहे, तो हम इतने हिरे हुए हैं इसके अंदर कि वो जैसे हमें नुकसान भी करते जाते हैं और हम उनको मानते ही नहीं कि ये हमारा दुश्मन है। आप देखिए कोई भी विकार है, क्रोध को कौन मानता है कि क्रोध खराब है? पता होगा बेशक अंदर, मगर बोलेंगे इतना तो करना जरूरी है। ऐसे ही लोभ के लिए भी बोलेंगे भाई पैसे तो जितना मिल जाए उतना ज्यादा सही है, 2 नंबर से भी मिल जाए तो भी सही है। आदमी कहता है जैसे मर्जी ले लो, मोह भी ऐसे ही कहते हैं। तो ये भोला बाप इसलिए कहते हैं कि वो एक तो निष्काम सेवाधारी है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं हमसे, वो सिर्फ हमें पढ़ाता है और हमें लायक बनाता है, उसके अलावा उसको कुछ हमसे चाहिए ही नहीं। और वो आता भी ऐसे है जब दुनिया बिल्कुल पतित है, बिल्कुल विकारों में बिल्कुल रमी हुई है, तब आता है वो। और जो हमारा, जैसे सुदामा के चावलों का मिसाल है कि सुदामा ने तो चावल दिए, तो ऐसे ही हमारे पास जो भी धड़ा कणा जो भी बचा हुआ, सफल करा के वो जैसे हमारा सफल करा देता है। वरना जैसे भी गुजरात में पहले भूकंप आया था, कच्छ में आया था, तो जिसका जो भी था वो सब दबा हुआ रह गया था। तो ऐसे ही वो तो जैसे हमने बात करी कि वो तो फूल है, वो पेड़ से गिर ही जाएगा, या फल पेड़ से गिर ही जाएगा, उससे पहले अगर वो मंदिर में प्रभु के चरणों में चढ़ गया तो सफल हो जाएगा। तो इसीलिए उसको भोला भंडारी कहा जाता है। अब ये बात जो हम ऊपर कर रहे थे कि कैसे ज्ञान से हम खुश रह सकते हैं, ड्रामा की ढाल को अपने सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। आज आप देखिए कि जब डॉक्टर भी इलाज करते हैं तो कई बार बॉडी किसी किसी की इम्यूनिटी उसकी इतनी लो हो जाती है कि वो बॉडी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, क्योंकि शरीर शक्तिशाली नहीं रहता। और शरीर को शक्तिशाली कौन बनाता है? खुशी। तो इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी, कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कान में लगाओ। क्या है ड्रामा की ढाल? कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये उसकी ढाल है। अगर हमारे सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो ये ढाल हम अपने सामने हमेशा रखें कि ये ड्रामा कल्याणकारी। ये परोक्ष नहीं तो अपरोक्ष, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से हमें जरूर ये कल्याण देके जाएगा। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में उसके जो विश्वास होते हैं वही उसके पूरे जीवन को ड्राइव करते हैं। जो हमसे, जो हमारे मदर फादर जो आज से 50 साल पहले जो लाइफ जीते थे, उसमें उनकी भगवान में आस्था थी। उनके आप देखेंगे जितने भी उनके जो संस्कार थे या फिर विश्वास थे वो इसी के इर्द गिर्द थे, इसीलिए वो उनका जीवन अच्छी तरह से बीता। तो यदि इस ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। बाबा ने बोला जो बिल्कुल ऊपर से लगे, अरे ये तो बिल्कुल गलत हुआ, ये तो बिल्कुल ही ऐसे हुआ, उसमें भी बाबा कह रहा है कि कल्याण समाया। क्यों बाबा कह सकता है? क्योंकि वो उसका रचयिता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पेंटर हो,
उसकी आप पेंटिंग देखें और आप बोले कि भाई ये पेंटिंग आपने देखी है, ये ऐसे करके सही नहीं बनाई है, तो उसका वो आपको मतलब बताएगा कि नहीं नहीं देखो ये पेंटिंग में ये दिखाया हुआ है और इस तरीके से ये सही है। ऐसे ही बाबा बता रहा है, क्योंकि वो रचयिता है, आर्किटेक्ट है, वो बता सकता है कि ऐसे ये चीज ऐसे देखो, तो ऐसी समझ से सदा खुश रहेंगे। स्लोगन दिया, परचिंतन और परदर्शन की धूल से। परचिंतन माना कि हम किसी दूसरे के बारे में चिंतन करते रहते हैं, चाहे या तो हमारा उससे मोह है या हमारी उससे नफरत है। दोनों ही केसेस में परचिंतन करते हैं और परदर्शन, दूसरे के चित्र शरीर को सामने लाते हैं। बाबा कहता है कि अगर इस धूल से परे रहो तो सच्चे अमूल्य हीरे। आत्मा जो है वो सच्चा अमूल्य हीरा है, अगर सिर्फ इन दो चीजों से दूर रहे। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो बाबा ने बोला कि जैसे हमने बात करी कि इच्छाएं, कैसे इच्छाएं पूरी होती हैं, तो ये बाबा ने यहाँ से स्टार्ट करा है, सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी अनुभव करते हो। कि बाबा ने बोला कि ऐसा नहीं है कि योग लगाते हैं तो सिर्फ जिस टाइम बैठे हैं उसी टाइम योग लगाए। कर्म योगी लाइफ हो, कोई भी कर्म करते याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी आत्माएं हो कि इसीलिए ये राजयोग मशहूर है। ऐसा नहीं है कि हमने 10 मिनट किया और खत्म हो गया। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड रूप है तो उसको जीवन वाला कहते हैं, शरीर आत्मा से अलग हो जाए तो उसको जीवन समाप्त कहते हैं। कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं और योग कर्म के बिना नहीं। हमें किसी भी चीज का संन्यास नहीं करना, कुछ नहीं करना। हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा योग लगा हुआ हो, चाहे थोड़ा कम हो मगर हो, सदा कंबाइंड। कि शिव बाबा के साथ हम सीधा हर हर वक्त कंबाइंड हो। तो योगी जीवन वाले हो या योग लगाने वाले हो, ये बात आ रही कि योग लगाने वाले हो, 2 घंटा योग लगाने वाले तो नहीं हो। अमृत वेले योग लगाया तो योगी हुए, और कर्म में आए तो कर्म ही याद रहा, इसको योगी जीवन नहीं कहेंगे। कि अमृत वेला हमने जब भी, या फिर हमने जब भी योग लगाया तो उस वक्त तो योग लगाया, मगर उसके बाद जब काम करने लग गए तो सब भूल गए। तो बाबा कहते फिर वो योगी जीवन नहीं है। याद के बिना कर्म नहीं, जीवन निरंतर होता है, 2 घंटे का नहीं। तो जो योगी जीवन वाले हैं उनका स्वतः और सहज है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि योग टूटता ही नहीं है तो मेहनत क्या करेंगे। टूटता है तो जोड़ने की मेहनत करेंगे। ऐसा कंबाइंड अनुभव करने वाले कभी माया के वश होकर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि योग कैसे लगाए, निरंतर योग कैसे हो। जिसका ऑलरेडी लगा ही हुआ है वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अच्छा, ये आ गई। याद करने वाले को कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। फरियाद हम कैसे करते हैं, बाबा मेरा ये काम कर देना, ये करा देना, ये संभाल लेना, इसका ताला खोल देना, ये फरियाद है। हम जाते हैं ना भगवान के सामने, बोलते हैं हे भगवान ऐसा होने वाला है, ये वाला प्लीज आप काम कर देना। अच्छा, ये वाला हमने प्रसाद चढ़ा दिया, ये इसका एक काम कर देना। तो ये बाबा कह रहा है ये फरियाद है। फरियाद लगाने वाले नहीं, फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमारी ये स्थिति है जो ऊपर बाबा ने बताई है तो हमें फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या भगवान को इतना पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए? अगर एक माँ को ये पता पड़ जाता है कि छोटा बच्चा, कि जब वो बोल भी नहीं सकता तब माँ को पता पड़ जाता है कि इसको दूध कब पीना है या इसको क्या क्या दिक्कत है, तो क्या भगवान को नहीं पता कि जब हम उसको याद कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? तो बाबा कहता है ये फरियाद नहीं लगाओ। बाद में स्वतः सब कार्य सफल हो जाते हैं। हम सब कुछ छोड़ के अगर सिर्फ एक उसकी याद में रमे हुए रहें, तो बाबा कहता है वो सारे सिद्ध मेरी जिम्मेदारी हो या फरियाद करने वाले हो। बाप के आगे कभी कौन सी फाइल रखने वाले तो नहीं हो। फाइल माना कि अच्छा बाबा ये वाला काम अब करा देना, ये वाला यहाँ पे घर खरीदा है, यहाँ पे ये वाली चीज पार करा देना, तो ये चीज नहीं। फाइन बनने वाले को, फाइन बनने वाले का कोई फाइल नहीं होता। फाइन माना जो अच्छा बनता है, सतो प्रधान बनता है जो आत्मा, उसको कोई फाइल नहीं होता। कर्म योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। अगर हमारी कर्म योगी जीवन है जो ऊपर बाबा ने बताई, तो हमें सर्व प्राप्तियां, जो जो हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमारे सामने अपने आप आती जाएगी। क्योंकि जब हम उसको याद करते हैं तो जो प्रकृति की जो हम सेवा करते हैं, जो अन्य आत्माओं की जो हम सेवा करते हैं, उससे ऑटोमेटिकली हमारा पुण्य का वो जमा होता रहता है। और आपको जीवन में जो भी जिसकी की जरूरत होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। ये बाबा ने बोला कोई अप्राप्ति रह नहीं सकती। आप इसी को ही बोल सकते हैं कि या तो जो प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं वो उससे आती है, क्योंकि दाता के बच्चे हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़े, वो लखनऊ के लिए जैसे कहते हैं कि वहां पे कोई रिक्शा भी चला रहा होगा तो आप उससे पूछेंगे कि भाई आपके पूर्वज कहाँ थे, तो वो बोलेगा साहब हमारे
पूर्वज के पूर्वज यहाँ के राजा थे और हम रिक्शा चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना कि अगर कोई दाता का बच्चा है तो वो बच्चा भी वैसे ही होगा, अपने पिता से उसको विरासत मिली होगी। तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें कोई फरियाद लगाने की जरूरत नहीं, हमें जो चीज की जरूरत होगी शिव बाबा ऑटोमेटिकली देगा। तो हम अपनी रॉयल्टी में रहे। दाता के बच्चे सदा भरपूर, बाबा कह रहा है दाता के बच्चे सदा भरपूर है। दूसरे को कहते हो ना योगी जीवन जी के देखो, खुद अनुभवी हो तब तो कहते हो, अगर जीना ही है तो योगी जीवन। बाप दादा को योगी जीवन वाले बच्चे अति प्रिय हैं और अति समीप है। जिनका ऐसा योगी जीवन है वो भगवान को भी प्रिय है, लोग भगवान को याद करते हैं। और भगवान को क्या प्रिय है? योगी जीवन वाले बच्चे, और अति समीप है। और उनके लिए जैसा भगवान बिल्कुल साथ में बैठा है, इसलिए बाबा ऊपर बोला कंबाइंड स्वरूप है। साथ में बैठा है तो कोई भी चीज होने वाली होगी, करने वाली होगी, वो उसको पहले से ही टचिंग दे देगा। फिर उसके बाद बोली संतुष्टता की बात। सदा अपने को संतुष्ट आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी संतुष्टता है। जैसे ऊपर जो बात बोली उसी का आगे कॉन्टिन्यूएशन है कि अगर मेरे पास अगर सब कुछ ही आ गया तो वो रहेगा। कई आत्माएं आप देखो वो बड़ी संतुष्ट रहती है, उनको चाहे 2 रोटी हो, सूखी रोटी हो, खाने को ना मिले तब भी वो संतुष्ट रहती है। और कईयों के पास वो सोने का चमचा और क्या जो बोलते हैं गोल्डन स्पून इन द माउथ, तब भी वो परेशान रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जिसके पास संतुष्टता नहीं है वो तो जैसे बैगर है, और जिसके पास संतुष्टता है वो वैसे ही रिचेस्ट है। तो जहां संतुष्टता है वहां सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। जैसे हमारी शक्तियां हैं कि हम शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जो हम वास्तव में सेवा भी, जो मनसा सेवा जब हम योग लगाते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो वो हमारी हीलिंग पावर कैसे बढ़ेगी? अगर हमारे मन में संतुष्टता है कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल तृप्त आत्मा है, तो आप देखेंगे आपकी जो हीलिंग पावर है, किसी को आप अगर जो आशीर्वाद देंगे या उसके लिए गुड विशेष रखेंगे, वो जल्दी से पूरी होगी, क्योंकि वो आपकी दूसरे के लिए आश है। कोई भी गुण व शक्ति की अप्राप्ति होगी तो अप्राप्ति की निशानी है संतुष्टता, असंतुष्टता। असंतुष्टता माने कोई ना कोई चीज नहीं मिली है, और प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। अब उसके बाद बाबा ने बताया कि संतुष्ट आत्मा बनेंगे कैसे। ये तो था कि बनना चाहिए, अब बनेंगे कैसे? संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा वाह कहेगी। कोई भी दृश्य होगा उसके सामने, वो बोलेगी वाह ये तो बहुत अच्छा ड्रामा है। जैसे खेल चलता है ना, मूवी चलती है, मूवी के अंदर अगर कोई ऐसा सीन आता है तो ये थोड़ी है हम दुखी हो जाते हैं जो कमजोर होते हैं वो थोड़े से उसमें भी दुखी हो जाते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल ये जो ड्रामा चले, जो भी सीन आए उसमें बोलो वाह। जो सदा संतुष्ट नहीं वह कभी तो वाह वाह कहेगी, और कभी कहेगी हाय ये क्या हो गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, देखो कितना बुरा हुआ इसके साथ, देखो दुनिया में ये कितना बुरा हुआ। क्योंकि बाबा इसका रचयिता है, और वो इस ड्रामा के हम तो बहुत ही ऊपर ऊपर से जानते हैं, हमारी तो बुद्धि उतनी है ही नहीं। मगर क्योंकि बाबा जो हमारा पिता है उसको इस ड्रामा का हर बारीक से बारीक कण तक पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इस ड्रामा में कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई अनहोनी नहीं होती है। तो इसीलिए वो कहता है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो संतुष्टता एक खान है, अखंड खान है, खत्म होने वाली नहीं, उतना ही बढ़ता जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, जितना देता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। आप देखिए भक्ति में भी जब बड़े से बड़े आप पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो आपको ये बताएगा दान क्या करना है जिससे आपकी वो चीज घर में आएगी, वो बढ़ेगी। बाबा ने बोला जिस चीज की कमी है वो देते जाओ, उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना, मरजीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए। मरजीवा माने जो जीते जी मर जाए, जो अपनी उपराम हो जाए, उसको बोलते हैं मरजीवा। इच्छा मात्रम अविद्या, ये गायन किसका है? ये पीक है, पॉजिटिविटी की पीक, जो भगवत गीता में भी आती है कि हम इतनी संतुष्ट आत्माएं हो कि हमारी इच्छा क्या होती है उससे ही अविद्या हो जाए। देवताएं जो सतयुग में रहते हैं उनको कोई इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उनकी हर चीज पूरी है। प्रकृति भी अच्छे से अच्छी है, धन धान्य भी सबसे अच्छे से अच्छा है, प्रजा भी बहुत अच्छी है, पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, संबंधी भी अच्छे हैं। तो वो इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज में रहते हैं। तो हम भी अगर हम कर्म योगी जो ऊपर बात करी उसमें रहते हैं तो हमारी भी ये स्थिति हो जाएगी इच्छा मात्रम कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ये गायन किसका है? देवताओं का या ब्राह्मणों का?
देवताई जीवन में तो इच्छा व ना इच्छा का सवाल ही नहीं है, इसलिए देवताएं प्रसन्न है। ये बाबा ने बोला कि देवताएं जीवन में इच्छा का सवाल ही नहीं है, यहाँ नॉलेज है इच्छा क्या है और निरीक्षा क्या है। तो नॉलेज होते इच्छा मात्रम अविद्या होना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चलिए अब 10 मिनट रह गए, अब योग लगा।